कर्म करो ऐसे भाई तुम, पड़े न फिर पछताना, पड़े न फिर पछताना। कर्म करो ऐसे भाई तुम, पड़े न फिर पछताना, पड़े न फिर पछताना। कर्म करो ऐसे भाई तुम, पड़े न फिर पछताना, पड़े न फिर पछताना। एक दिन तो धर्मराज को पड़ेगा मुख दिखलाना, पड़ेगा मुख दिखलाना। एक दिन तो धर्मराज को पड़ेगा मुख दिखलाना, पड़ेगा मुख दिखलाना। कर्म करो ऐसे भाई तुम, पड़े न फिर पछताना, पड़े न फिर पछताना। कर्म करो ऐसे कर्म करो, कर्म करो ऐसे कर्म करो। मन में औरों के लिए तुम शुभ संकल्प चलाओ, निंदा करता है जो तुम्हारी अपना उसे बनाओ। आँखों से कभी बुरा न देखो, पड़े जो आँख झुकाना, पड़े जो आँख झुकाना। आँखों से कभी बुरा न देखो, पड़े जो आँख झुकाना, पड़े जो आँख झुकाना। कर्म करो ऐसे भाई तुम, पड़े न फिर पछताना, पड़े न फिर पछताना। कर्म करो भाई कर्म करो। ओम शांति। 24 1984 की अव्यक्त मुरली से प्रश्न है। बाबा ने प्रश्न पूछा, बाइबल में दिखाते हैं अंतिम समय में एंटी क्राइस्ट का रूप होगा। बाइबल में दिखाते हैं अंतिम समय में एंटी क्राइस्ट का रूप होगा, इसका रहस्य क्या है? बाबा ने उसका जवाब दिया, एंटी क्राइस्ट का अर्थ है उस धर्म के प्रभाव को कम करने वाले। आजकल देखो, उसी क्रिश्चियन धर्म में क्रिश्चियन धर्म की वैल्यू को कम समझते जा रहे हैं। उसी धर्म वाले अपने धर्म को इतना शक्तिशाली नहीं समझते हैं और दूसरों में शक्ति ज्यादा अनुभव करते हैं। यही एंटी क्राइस्ट हो गए। बाबा ने एक एग्जाम्पल दिया, जैसे आजकल के कई पादरी ब्रह्मचर्य को महत्व नहीं देते और उन्हों को गृहस्थी बनाने की प्रेरणा देनी शुरू कर दी है, तो वह उसी धर्म वाले जैसे एंटी क्राइस्ट हो गए। तो बाबा का प्रश्न है, एंटी क्राइस्ट का
अर्थ क्या है? बाबा ने उसके जवाब में कहा कि जो आत्माएं उस धर्म को फॉलो करती हैं, जिन्होंने उस धर्म को स्वीकार किया, उसके नियमों को, उसके कोड ऑफ कंडक्ट को स्वीकार किया, उसको फॉलो भी करती हैं, लेकिन चलते चलते कहीं ना कहीं उनके मन में कई प्रकार की बातें उत्पन्न होने लगती हैं, जिसके कारण वो उस धर्म में शक्ति की कमी का अनुभव करने लगती हैं और फिर अन्य धर्मों से या अन्य जो संगठन है, जो बातें हैं, जो आत्माएं हैं, उनसे उनकी तुलना करने लगती हैं। साथ साथ उस धर्म के जो नियम हैं, कोड ऑफ कंडक्ट हैं, उनको फॉलो करने में वो अपने आप को कमजोर अनुभव करने लगती हैं। फिर उसमें कई प्रकार के बदलाव करना शुरू कर देते हैं। इस ब्राह्मण संसार में, ब्राह्मण जीवन में बाबा कहीं ना कहीं हम बच्चों को एक सावधानी दे रहे हैं कि इस ब्राह्मण संसार में, ब्राह्मण जीवन में भगवान के बनने के बाद, भगवान को पाने के बाद, भगवान की आज्ञा पर, भगवान के श्रीमत पर चलने के बाद कहीं हम कोई ऐसी एक्टिविटी या हमारे से कोई ऐसे कर्म ना होने लगे जिससे हम भगवान के विरोधी बन जाएं। जैसे वहां एंटी क्राइस्ट कहा गया है, अर्थात उसके विरोध में कार्य करने वाले। इसी प्रकार ब्राह्मण जीवन में जब हम भगवान के बनते हैं तो हमारे अंदर एक बहुत ही उमंग, उत्साह, खुशी और नशा रहता है। लेकिन जैसे जैसे हम आगे बढ़ते हैं तो जीवन में कई प्रकार की समस्याएं, कई प्रकार की परिस्थितियां आने लगती हैं और यदि हम उस समय उन परिस्थितियों को फेस नहीं कर पाते हैं तो हम कहीं ना कहीं कोई ना कोई ऐसी गलतियां करने लगते हैं जो हमारे स्वयं के जीवन के लिए आगे बढ़ने में रुकावट पैदा करती हैं, भगवान का नाम बदनाम करने का काम करती हैं, साथ साथ इस ब्राह्मण जीवन में कई समस्याएं पैदा करने का काम करती हैं। जैसे यज्ञ की स्थापना के आदिकाल में देखें, जब यज्ञ की स्थापना हुई उस समय इस सत्संग का नाम ओम मंडली रखा हुआ था और उस समय ओम मंडली में कई ऐसी नामी ग्रामी विशेष हस्तियां भी आती थी जिनका समाज में बहुत बड़ा नाम था और वो ओम मंडली के सारे नियमों को फॉलो कर रही थी। लेकिन जब अन्य आत्माओं ने उनको भ्रमित किया, उन पर अपना दबाव डाला, तो जो आत्माएं उस समय ओम मंडली में सहयोगी थी, इसके एक विद्यार्थी थे, स्टूडेंट थे, वो बाद में विरोधी बन गए। तो जो सहयोगी थे वो विरोधी बन गए। उन्होंने कई प्रकार की समस्याएं खड़ी करनी शुरू कर दी, पिकेटिंग करना, ओम मंडली का नाम बदनाम करना, धरना देना, तो कई प्रकार की बातें उन्होंने शुरू कर दी। तो जो पहले सहयोगी थे वही बाद में विरोधी बन गए। तो जैसे कि ये एंटी क्राइस्ट हो गए। तो इस ब्राह्मण जीवन में एंटी क्राइस्ट अर्थात क्या, उसका नाम उस समय एंटी ओम मंडली रखा हुआ था, उनको कहते थे एंटी ओम मंडली। तो बाबा का ये जो प्रश्न है एंटी क्राइस्ट, तो इस प्रश्न को हम 3 भागों में डिवाइड करेंगे। सबसे पहला भाग है एंटी क्राइस्ट अर्थात क्या। इस ब्राह्मण जीवन में, ब्राह्मण संसार में एंटी क्राइस्ट अर्थात क्या। दूसरा भाग है एंटी क्राइस्ट बनने के कारण और तीसरा निवारण।
उसके लिए सावधानियां। तो सबसे पहला भाग है कि एंटी क्राइस्ट अर्थात क्या, विशेषकर इस ब्राह्मण संसार में, ब्राह्मण जीवन में। भगवान ने जो हम सब बच्चों को एक श्रेष्ठ समाज की स्थापना के लिए और हम सभी के जीवन को हीरे से भी अधिक मूल्यवान बनाने के लिए जो शिक्षा दी, जो पढ़ाई पढ़ा रहे हैं, साथ साथ जो नियम मर्यादाएं दी हैं, उन नियम मर्यादाओं को कारण या कारण किसी न किसी वजह से उनको यदि हम ब्रेक करते हैं, तोड़ते हैं, तो इसको एंटी क्राइस्ट कहा जाएगा। साथ साथ हमारे द्वारा कोई ऐसी एक्टिविटी होती है जिससे ब्राह्मण कुल का नाम बदनाम होता है, जिससे भगवान के यज्ञ का नाम बदनाम होता है, जिससे भगवान का नाम बदनाम होता है, तो उस एक्टिविटी के कारण कहा जाएगा कि उस समय हम एंटी क्राइस्ट हैं। संसार में, इस ब्राह्मण संसार में कई ऐसी आत्माएं हैं जो नए होते हैं, जिज्ञासु होते हैं, और यदि वो हमारी कोई ऐसी एक्टिविटी, कोई ऐसी चाल चलन देखते हैं जिसके माध्यम से उनके मन में कई प्रकार के प्रश्न उठते हैं कि पहले ये कहते थे कि हमको भगवान पढ़ाते हैं, लेकिन इनकी चलन, इनकी एक्टिविटी ऐसी है जिससे तो ऐसा महसूस नहीं होता है कि इनको भगवान पढ़ाते हैं। तो उन किसी के मन में भगवान के खिलाफ भावनाएं पैदा करना, इसको कहा जाएगा एंटी क्राइस्ट। इस ब्राह्मण संसार में भगवान के खिलाफ चलना, भगवान के विरोध में कार्य करना, भगवान के खिलाफ षड्यंत्र करना। तो इस ब्राह्मण जीवन में कोई भी एक्टिविटी ऐसी होती है जिससे भगवान का विरोध होता है, भगवान जिस श्रेष्ठ समाज की स्थापना का कार्य कर रहे हैं, उस स्थापना के कार्य में यदि हमारे से कोई विघ्न पैदा होता है, उसमें समस्याएं पैदा हो रही हैं, तो उसको एंटी क्राइस्ट कहा जाएगा। इस प्रश्न का सेकंड भाग है कि एंटी क्राइस्ट बनने के कारण क्या है। ऐसे कौन कौन से कारण हैं जिनकी वजह से हम भगवान के खिलाफ खड़े हो जाते हैं। भगवान जो हमारी पालना कर रहे, माता पिता बन हमारी पालना कर रहा है, परम शिक्षक बन हम ज्ञान रत्नों से श्रृंगार कर रहा है, परम सदगुरु बन वरदानों से हमारी पालना कर रहा है, झोली भर रहा है। तो भगवान जो हमारी हर संबंध से जो पालना कर रहा है, हम उसके खिलाफ खड़े हो जाते हैं, उसके विरुद्ध कुछ न कुछ एक्टिविटी करने लगते हैं। तो ऐसे इस ब्राह्मण जीवन में ऐसे कौन कौन से कारण हैं, उनको जानना आवश्यक है, क्योंकि जब तक हम उन कारणों को नहीं जानेंगे तब तक हम भगवान की आज्ञाओं का पालन भी करते रहेंगे, साथ साथ उसकी आज्ञाओं का उल्लंघन भी करते रहेंगे। हमारा दोनों पुरुषार्थ साथ साथ चलता रहेगा। जैसे भक्ति मार्ग में हम देखते हैं, आप हम सभी यह भक्त आत्माएं भगवान की कितनी महिमा गाते हैं या गाते थे। जिधर देखो उधर तू ही तू, अर्थात भगवान सर्वव्यापी है, कण कण में है। कुत्ते, बिल्ली, चूहा, सांप, सब में भगवान ही भगवान है। अहम ब्रह्मास्मि। तो जिन बातों को लेकर के हम समझते थे कि हम भगवान की महिमा करते हैं, वो भगवान जब संसार में इस सृष्टि पर आए तब उन्होंने कहा कि ये आप महिमा नहीं, ये तो आप हमारी गिलानी कर रहे हो, और ऐसी गिलानी करने वालों पर तो केस करना चाहिए। तो जिन बातों को हम भगवान की प्रशंसा, भगवान की महिमा समझते थे, वो महिमा नहीं, वो उसकी हम गिलानी कर रहे थे, उसका अपमान कर रहे थे, उसको डिफेम कर रहे थे। तो इस ब्राह्मण जीवन में भी बहुत सारी ऐसी बातें हैं जिनको हम समझते हैं कि हम भगवान के कार्य में सहयोगी हैं, हम भगवान के मददगार हैं, लेकिन कहीं ना कहीं
स्थूल में, प्रैक्टिकल में या सूक्ष्म में हम भगवान के विरोध में कार्य कर रहे होते हैं। तो सबसे पहला कारण है लैक ऑफ अंडरस्टैंडिंग, लैक ऑफ नॉलेज, समझ की कमी। बाबा ने आप सब बच्चों को अथाह ज्ञान दिया है, आत्मा का ज्ञान, परमात्मा का ज्ञान, सृष्टि चक्र का ज्ञान, सृष्टि के आदिकाल से लेकर के अंत तक का ज्ञान, साथ साथ मानव जीवन में आने वाली समस्याओं का, परिस्थितियों का और उसको पार करने के लिए जो विधियां हैं वो सारा ज्ञान दिया हुआ है। लेकिन यदि हम उस ज्ञान को अपने जीवन में सही रीति से अप्लाई नहीं करते हैं, धारण नहीं करते हैं, और यदि हमारे पास उस ज्ञान का अभाव है, तो जब जीवन में कोई समस्या, कोई परिस्थिति आती है, उस समय अपने आप को हम असफल अनुभव करते हैं, फेल महसूस करते हैं, और फिर कहीं ना कहीं हम अपने रास्ते को डाइवर्ट करना शुरू कर देते हैं। तो सबसे पहला कारण है लैक ऑफ अंडरस्टैंडिंग, समझ की कमी या ज्ञान की कमी। तो बाबा ने हमें जीवन से संबंधित जो भी ज्ञान के गुण रहस्य समझाए हैं, उनको यदि हमने मनन चिंतन के माध्यम से अपने अंदर आत्मसात नहीं किया होगा, उन ज्ञान के बिंदुओं को अपने आप में धारण नहीं किए होंगे, तो समय और परिस्थिति आने पर वो हमारे यूज में नहीं आते हैं, और उस समय हम अपने आप को फेल महसूस करते हैं, असफल अनुभव करते हैं। और जब कोई व्यक्ति किसी भी फील्ड में किसी भी कारण से फेल होता है, तो उसकी बुद्धि फिर बाहर भटकना शुरू हो जाती है। फिर हम संसार की अन्य आत्माओं की तरफ देखना शुरू कर देते हैं। ये संसार में कुछ ऐसी नामी ग्रामी आत्माएं होती हैं जो अपने अपने फील्ड में विशेष होती हैं, या उनसे गाइडेंस लेंगे, उनसे राय सलाह लेंगे। यदि उनसे कोई हमें गाइडेंस मिलती है तो उसको हम स्वीकार कर लेते हैं और उसको हम विशेष इंपॉर्टेंस देना शुरू कर देते हैं। तो जब किसी भी कारण से हम संसार की किसी भी आत्मा को विशेष महत्व देते हैं भगवान की तुलना में, तो जैसे बाबा ने कहा कि जो क्रिश्चियन धर्म वाले उस धर्म को फॉलो करते हुए भी उसमें कमी महसूस करते हैं, उसमें शक्ति की कमी की महसूसता करते हैं, साथ साथ दूसरों को अधिक शक्तिशाली अनुभव करते हैं। इसी प्रकार से इस ब्राह्मण जीवन में जब कोई समस्याओं का हल हम स्वयं नहीं कर सकते हैं, तो संसार की अन्य आत्माओं से हमारी अपेक्षाएं बढ़ जाती हैं, और उनसे यदि हमें कोई समाधान प्राप्त होता है तो हमारे दिल में उन आत्माओं के प्रति विशेष रिगार्ड, रेस्पेक्ट, सम्मान की भावना बढ़ जाती है। साथ साथ भगवान के प्रति जो हमारी भावनाएं थी, वो भावनाएं आस्ते आस्ते कम होने लगती हैं। तो इस ब्राह्मण जीवन में जो भगवान ने हमें ज्ञान दिया है, उस ज्ञान को हम सही समय पर सही रीति से अप्लाई कर सकें, उसके लिए बाबा ने कहा कि ज्ञान की एक एक बिंदु को विचार सागर मंथन के माध्यम से अपनी बुद्धि में उसको धारण करो। तो हमें संसार की किसी भी आत्मा की तरफ देखना नहीं पड़ेगा। संसार किसी भी आत्मा से हमें राय सलाह या गाइडेंस नहीं लेनी पड़ेगी। तो सबसे पहला कारण है कि यदि हमारी बुद्धि भगवान से हटकर संसार की किसी भी आत्मा की तरफ जाती है, तो उसका कारण है ज्ञान की कमी, समझ की कमी। सेकंड कारण है लैक ऑफ एक्सपीरियंस। यह ब्राह्मण जीवन एक अनुभव की खान की प्राप्ति का जीवन है। बाबा कहते हैं ब्राह्मण जीवन में आपके सामने अनुभवों की खान है। जैसे कि बाबा ने कहा कि
अपने आप को आत्मा निश्चय कर मुझ बाप को याद करो। तो यदि हम अपने आप को आत्मा निश्चय किए बिना ही भगवान को याद करने की कोशिश करते हैं, तो भगवान से जो हमें अनुभूति होनी चाहिए कि भगवान से हमें शक्ति की अनुभूति हो, शांति की अनुभूति हो, खुशी की अनुभूति हो, प्रभु प्यार की अनुभूति हो, यदि हम अपने आप को आत्मा निश्चय करके भगवान को याद नहीं करेंगे तो वो अनुभूतियां नहीं होंगी। तो जब इस ब्राह्मण जीवन में ईश्वरीय अनुभूतियां नहीं होंगी, ईश्वरीय खजानों की अनुभूति नहीं होगी, शक्तियों की अनुभूति नहीं होगी, खुशी की अनुभूति नहीं होगी, तो मन का एक स्वभाव है कि मन को जो खुशी चाहिए वो खुशी जब भगवान से हमें नहीं मिलेगी, वो प्यार जब भगवान से नहीं मिलेगा, तो मन फिर बाहर भटकना शुरू कर देता है। तो संसार में जो अनेक प्रकार के सत्संग हैं या अनेक प्रकार के जो साइंस के साधन हैं, उन साधनों में, उन सत्संगों में खुशी ढूंढने की कोशिश करेगा। तो इस ब्राह्मण जीवन में यदि भगवान से मन हट करके संसार में कहीं भी कोई सत्संग है या कई सांसारिक संसाधन हैं, उनके प्रति यदि आकर्षण बढ़ रहा है और भगवान से हमारा बुद्धि और टूट रहा है, तो उसका दूसरा कारण है लैक ऑफ एक्सपीरियंस, अनुभव की कमी। इस ब्राह्मण जीवन में चलते चलते कहीं ना कहीं ईश्वरीय अनुभूतियों की कमी है। जो ईश्वरीय अनुभूतियां कदम कदम पर होनी चाहिए थी, उस अनुभूतियों से वंचित हैं। हमें अनुभूतियों का सागर प्राप्त हुआ है, शांति का सागर, प्रेम का सागर, खुशियों का सागर, आनंद का सागर। लेकिन हम किसी भी कारण से यदि उन अनुभूतियों को अपने आप में आत्मसात नहीं कर पा रहे, तो फिर जीवन में जो खुशी चाहिए, जो शांति चाहिए, प्यार चाहिए, उसकी प्राप्ति के लिए मन बाहर भटकना शुरू करता है, चाहे किसी व्यक्तियों की तरफ या कहीं कोई संसाधनों की तरफ। तो जब मन बाहर भटकता है, उस समय हम जैसे कि भगवान के विरुद्ध हैं, क्योंकि ब्राह्मण आत्माओं का मन जब बाहर भटकता है, तो जिस समय मन बाहर भटक रहा होगा, उस समय जो हमारे से वाइब्रेशंस, जो प्रकंपन निकलते हैं, वो नेगेटिव निकलते हैं और हम उस वातावरण को दूषित करते हैं। तो सेकंड कारण है लैक ऑफ एक्सपीरियंस। तीसरा कारण है लैक ऑफ फेथ, विश्वास की कमी, निश्चय की कमी। बाबा ने आप हम सब ब्राह्मण बच्चों को 4 प्रकार के निश्चय की बात कही। एक तो स्वयं में निश्चय, बाप में निश्चय, ब्राह्मण परिवार में निश्चय और ड्रामा में निश्चय। यदि इन चारों ही बातों में से किसी भी बात में हमारा निश्चय अटूट नहीं होगा, तो हमारे से कोई ना कोई ऐसी गलतियां होती रहेंगी जो हम इस ब्राह्मण संसार में या भगवान के विरुद्ध कोई समस्याएं खड़ी करते रहेंगे। यदि स्वयं में निश्चय नहीं होगा, तो जो हमारी जो पावर्स हैं, जो गुण हैं, जो शक्तियां हैं, उसको हम जीवन में अप्लाई नहीं कर सकेंगे और उसके माध्यम से हम जीवन में समस्याओं को सॉल्व नहीं कर सकेंगे। यदि भगवान में निश्चय नहीं होगा, तो कई प्रकार के प्रश्न उत्पन्न होते हैं, जैसे कि जीवन में कहीं कभी कोई दुर्घटना घटती है, एक्सीडेंट होता है या कहीं कभी कोई गंभीर बीमारी आती है, और उस समय यदि बाबा के मदद की अनुभूति कम होती है
तो फिर बुद्धि में कई प्रकार के संकल्प विकल्प चलना शुरू हो जाते हैं कि बाबा हमें मदद क्यों नहीं कर रहे। तो भगवान के हम सब बच्चों को पढ़ाने का जो तरीका है, जो शिक्षाएं हैं, ये आगे बढ़ाने के जो तरीके हैं वो कई प्रकार के हैं। एक तरीका वो है जो हमें डायरेक्ट शिक्षा देते हैं। दूसरा तरीका वो है जो हमें समस्याओं को फेस करना सिखलाते हैं। तो जब जीवन में कोई समस्याएं आती हैं तो बाबा उस समय मदद नहीं करते। यह भी एक साधन है, तरीका है कि जब जीवन में कोई समस्या है उस समय आप स्वयं उसको फेस करें। जैसे यज्ञ की स्थापना के समय 14 वर्ष की जो भट्टी चली, उस समय बाप दादा ने यज्ञ वत्सों की हर प्रकार से पालना की, ज्ञान से पालना की, योग से पालना की, प्रैक्टिकल में हर प्रकार से पालना की और बहुत श्रेष्ठ पालना की। लेकिन 14 वर्ष की भट्टी के पश्चात जब विश्व कल्याण के कार्य की जब प्लानिंग हुई कि संसार की आत्माओं का कल्याण कैसे किया जाए, तो जो आत्माएं प्रभु पालना में पल रही थी, बाबा ने उनकी पालना के लिए एक दूसरी विधि अपनाई कि उन आत्माओं को अपने आप से दूर रख करके संसार के अनेक भिन्न भिन्न फील्ड में उनको भेजना। तो जो आत्माएं समझती थी कि हम तो आजीवन भगवान के अंग संग रहेंगे, साथ साथ ही परम धाम भगवान के साथ जाएंगे, उसको हम एक पल भी उससे जुदा नहीं होंगे, किसी भी कारण से उसको हम छोड़ेंगे नहीं। फिर उन्हों को प्रैक्टिकल में, स्थूल में भगवान से दूर रहना पड़ा। तो भगवान की पालना थी कि उन आत्माओं ने जो 14 वर्ष तक पालना ली, जो शिक्षा ली, ज्ञान का मनन चिंतन किया, स्वयं में योग की शक्ति जमा की, जब तक वो आत्माएं फील्ड में नहीं जाएंगी, समस्याओं का सामना नहीं करेंगी, तब तक उनके प्रैक्टिकल जीवन में उस ज्ञान का बल नहीं आएगा। तब तक वो अपने प्रैक्टिकल जीवन में उस ज्ञान को अप्लाई नहीं करेंगे और संसार की आत्माओं को अपने प्रैक्टिकल जीवन के अनुभव के माध्यम से उनको लाभान्वित नहीं कर सकेंगे। इसीलिए बाबा ने उन सभी को बाहर युद्ध के मैदान पर भेजा कि वहां जाकर के अभी इस ज्ञान और योग का प्रूफ देना है। और देखा गया कि जो यज्ञ के समय जो एक नाजुक, अपने आप को नाजुक समझते थे, जब वो फील्ड में गए, जब उन्हें अपने बारे में एहसास हुआ कि हम तो शिव शक्तियां हैं, हम इस संसार में कुछ भी कर सकते हैं, भगवान की हमारे ऊपर उसका हाथ है, भगवान का साथ है, तो इस संसार में हम कुछ भी कर सकते हैं। और उन्होंने संसार में वो सब करके दिखाया जिसकी भगवान चाहते थे। जो भगवान चाहते थे वो सब उन्होंने अपने प्रैक्टिकल जीवन में करके दिखाया। तो इस ब्राह्मण जीवन में भगवान को आगे बढ़ाने, हम सभी को आगे बढ़ाने का यह भी एक विधि है कि जब जीवन में कोई समस्याएं, कोई परिस्थितियां आती हैं, उस समय बाबा हमारी मदद नहीं करता है। क्यों नहीं करता है? क्योंकि उसने जो हमें शिक्षा दी है और जो हमें योग के माध्यम से हमारे में शक्ति भरी है, बल भरा है, उसको हम कहाँ तक यूज करते हैं। तो उसको हम समझें, पहचानें, उसको जीवन में अप्लाई करें, इसके लिए भगवान हमें मदद नहीं करते हैं। जैसे कि इतिहास में हम देखते हैं कि आचार्य चाणक्य, जिसने चंद्रगुप्त मौर्य या अशोक सम्राट को बचपन में उन्होंने उनकी हर प्रकार से पालना की, लेकिन जब वो बड़ा हो गया, जब वो बड़े हुए और उस समय जब वो कई समस्याएं लेकर के आते थे आचार्य के पास में कि आचार्य ये बहुत गंभीर समस्या है,
हमें आपको इसके लिए आपकी मदद चाहिए। तो आचार्य कहते थे कि मैं आपकी कोई भी मदद नहीं कर सकता हूं, आपको जो उचित लगे वो आप कीजिएगा। तो देखा गया कि उनके जीवन में उनकी जो प्रतिभाएं थी, जो उनमें विशेषताएं थी, क्वालिटी थी, वो समस्याओं को फेस करते करते उनमें डेवलप हुई। तो इस ब्राह्मण जीवन में जो कई प्रकार की समस्याएं आती हैं, उस समय यदि भगवान की मदद का अनुभव नहीं होता है, तो बाबा कहते हैं उस समय अपनी विशेषताओं को, अपनी शक्तियों को, अपने ज्ञान को यूज करो। चौथा कारण है स्टॉर्म्स ऑफ माया, माया के विघ्न। जैसे कुछ दिन पूर्व बाबा के साकार मूल्य में एक पॉइंट थी कि ज्ञान में चलने वाले कई बड़े बड़े महारथी वो गिर पड़ते हैं, बड़े बड़े झाड़ भी गिर पड़ते हैं। तो जीवन में कई प्रकार की ऐसे माया के तूफान, माया के विघ्न आते हैं। उन माया के विघ्नों के वश होकर के गिरते हैं, तो इससे स्वयं का नाम बदनाम तो होता ही है, लेकिन इस भगवान के यज्ञ का भी नाम बदनाम होता है, भगवान के ज्ञान का नाम बदनाम होता है, भगवान का नाम बदनाम होता है। साथ साथ संसार में जो कई आत्माएं, जो कई बंधन वाली आत्माएं हैं, उन आत्माओं के सामने भी कई प्रकार की समस्याएं पैदा हो जाती हैं। तो यदि ऐसे माया के कई तूफान, कई माया के विघ्न आते हैं और उन विघ्नों के वश होकर यदि कोई गलती कर लेते हैं, तो उससे कई समस्याएं खड़ी हो जाती हैं। तो ये भी एक बहुत बड़ा कारण है एंटी क्राइस्ट बनने का, कि माया के जो तूफान हैं, जो विघ्न हैं, हम उनके अधीन हो जाते हैं और फिर हम कोई ना कोई गलती कर बैठते हैं। अगला कारण है कॉन्फ्लिक्ट्स, संघर्ष। इस ब्राह्मण जीवन में चलते चलते यदि संघर्ष हो रहा है, स्वयं से अपने आप में संघर्ष, या ब्राह्मण संसार में संघर्ष, या लौकिक संबंधियों के साथ संघर्ष चल रहा है, तो लंबे समय तक कोई भी आत्मा संघर्ष में नहीं चल सकती है। यदि उन संघर्षों का निराकरण नहीं हो रहा है, तो बाद में धीरे धीरे आहिस्ते आहिस्ते आत्मा टूट जाती है। और वो कई प्रकार जो उसका जो श्रेष्ठ पुरुषार्थ था, जो पढ़ाई में उसकी रुचि थी, वो आहिस्ते आहिस्ते कम होने लगती है। और फिर धीरे धीरे कहीं ना कहीं भगवान का हाथ और साथ छूटने लगता है। तो एक कारण यह भी है कि जीवन में कहीं ना कोई संघर्ष जारी है, चाहे स्वयं के संस्कारों के साथ, स्वयं की आदतों के साथ, या ब्राह्मण संसार में किसी आत्मा के साथ, या लौकिक में किसी आत्मा के साथ। जैसे जब ज्ञान में चलते हैं तो परिवार की कई आत्माएं इस ज्ञान के विरोध में होती हैं, तो उन आत्माओं से संघर्ष होता है। और यदि वो संघर्ष लंबे समय तक चलता है, काफी वर्षों तक संघर्ष चलता है, तो व्यक्ति सोचता है कहां तक ये संघर्ष वाली जीवन चलेगी। इससे अच्छा, इससे बेहतर है कि उसी जीवन का एंजॉय लिया जाए, उसको ही एंजॉय किया जाए। तो कहीं ना कहीं एक कारण ये भी है कि भगवान का बनने के बाद, भगवान की पालना लेने के बाद, उन संघर्षों के कारण हम स्वयं टूट जाते हैं और फिर पुरानी जो जीवन थी, उसी जीवन को पुनः फिर से अपना लेते हैं। तो इससे जिन आत्माओं की भगवान के प्रति श्रेष्ठ भावनाएं थीं, उन आत्माओं की भावनाएं टूटने लगती हैं। जब कोई ब्राह्मण आत्मा इस प्रकार की गलती करता है, जब ज्ञान में थे उस समय सबको सुनाते थे कि संसार में भगवान आकर के ये राजयोग की पढ़ाई पढ़ा रहे हैं, एक श्रेष्ठ समाज की स्थापना कर रहे हैं, नई दुनिया की स्थापना कर रहे हैं। तो जो आत्माएं उनके मुख से ये शब्द सुनती थी कि हमें भगवान पढ़ाते हैं,
और जब वो इस ईश्वरीय पढ़ाई से बेमुख हो जाती हैं तो फिर संसार के वो आत्माएं क्वेश्चन करती हैं कि आप पहले कहते थे कि हमें भगवान पढ़ाते हैं, अभी क्या हुआ। तो फिर कई प्रकार के क्वेश्चन उन आत्माओं के अंदर पैदा होते हैं कि ये कहते थे लेकिन शायद भगवान नहीं पढ़ाते होंगे, कोई साधु महात्माओं की ये शिक्षा होगी। तो संसार के कई आत्माओं को भगवान से बेमुख करने के निमित्त बन जाते हैं। अगला कारण है कि वायुमंडल वातावरण को दूषित करना। बाबा हमें साकार मूल्यों बार बार कहते हैं कि जिस समय आप योग में बैठे हैं या मुरली क्लास में बैठे हैं, उस समय यदि किसी आत्मा की याद आपकी बुद्धि में इमर्ज है या आपका मन बुद्धि संसार में कहीं भटक रहा है, तो उस समय आप इस वातावरण को दूषित कर रहे हैं। जिस वातावरण को स्वयं भगवान या अन्य आत्माएं शक्तिशाली बनाने का पुरुषार्थ कर रहे हैं, उस वातावरण को चार्ज कर रहे हैं। तो जिस समय आपका मन बुद्धि संसार में कहीं भी भटक रहा है किसी आत्मा के प्रति या संसार में अन्य किसी भी कारण से, तो उस समय आप उस वातावरण को बिगाड़ने का काम कर रहे हैं, अर्थात उस समय आप एंटी क्राइस्ट हैं। क्योंकि भगवान जो कार्य कर रहा है उस कार्य में आप व्यवधान पैदा कर रहे हैं। अगला कारण है परचिंतन परदर्शन। बाबा कहते हैं परचिंतन परदर्शन ये पतन की जड़ है। किसी भी आत्मा के स्वभाव संस्कारों को लेकर के या संसार के अन्य कोई भी बात को लेकर के यदि हम परचिंतन परदर्शन करते हैं, तो उस समय जिस स्थान पर हम ये एक्टिविटी कर रहे हैं उस समय उसका वातावरण दूषित होता है। तो जब जिस समय हम परचिंतन प्रदर्शन में बिजी होते हैं उस समय हम भगवान के विरुद्ध कार्य कर रहे होते हैं। हम एक श्रेष्ठ वातावरण को दूषित करने का कार्य करते हैं। अगला कारण है मनमत, परमत, जनमत या माया की मत। भगवान ने हम बच्चों को श्रेष्ठ मत दिए, जिस श्रेष्ठ मत पर चलने से कदम कदम में हमारी उन्नति समाई हुई है। हम कदम कदम पर आगे बढ़ते रहते हैं। लेकिन जब हम किसी आत्मा के मत पर चलते हैं या हम अपने मन की मत पर चलते हैं, जो मन हमारे कोई ना कोई संस्कार के अधीन है, कोई ना कोई पुरानी आदत के बस है, साथ साथ संसार की आत्माएं जो माया के अधीन है, माया के बस हैं, उन आत्माओं के मत पर जिस समय हम चल रहे होते हैं और उनके मत के अनुसार जो भी हम कार्य करते हैं वो कार्य कहीं ना कहीं जो भगवान की श्रीमत है उसके विरुद्ध होता है। तो उस समय जैसे कि हम एंटी क्राइस्ट हैं कि भगवान के मत को छोड़ करके, ईश्वरीय श्रीमत को छोड़कर हम आत्माओं की मत पर चल रहे हैं या हम स्वयं के मन मत पर चल रहे हैं। क्योंकि उस समय हमारा मन कहीं ना कहीं बुराइयों के या कोई कमी कमजोरियों के बस होता है, माया के अधीन होता है। तो यदि हम माया के बस होकर के मन मत पर, पर मत पर, जनमत पर कोई भी कार्य करते हैं तो उससे न तो हम इस ब्राह्मण जीवन में आगे बढ़ सकते हैं, साथ साथ हम भगवान के कार्य में समस्याएं भी पैदा करते हैं। तो यह भी एक कारण है। अगला एक कारण है फैमिलियरिटी। फैमिलियरिटी अर्थात परिवारवाद और संबंधों को बढ़ाना।
किसी आत्मा के प्रति विशेष अट्रैक्शन लगाओ। जिस समय किसी आत्मा की याद सता रही होती है उस समय हमारे अंदर से नेगेटिव भावनाएं, नेगेटिव फीलिंग्स इमर्ज होती हैं, प्रकंपन, नेगेटिव प्रकंपन निकलते हैं। तो उस समय भी हम वातावरण को दूषित करने का काम करते हैं, अर्थात उस समय हम एंटी क्राइस्ट हैं, भगवान के खिलाफ कार्य कर रहे हैं। तो ये ऐसी कुछ बातें हैं, यदि ये बातें हमारे से होती है, दैवी परिवार में नया संबंध स्थापित करना, उससे क्या होता है, भगवान से हमारे संबंध कम हो जाते हैं, भगवान की याद कम हो जाती है, अर्थात उस समय हम एंटी क्राइस्ट हो जाते हैं। तो जिस भगवान से हमारे सर्व संबंध है, इस संगम युग के श्रेष्ठ समय में भगवान के साथ हमें सर्व संबंधों का अनुभव करना है। तो भगवान के साथ सर्व संबंधों का अनुभव करने के बजाय संसार के किसी भी आत्मा से यदि हम संबंध जोड़ते हैं तो संबंध जोड़ने के साथ साथ उन संबंधों को हमें निभाना भी पड़ता है। तो उसमें हमारा कितना समय, एनर्जी वेस्ट जाती है। और भगवान ने कहा कि आपका एक एक सेकंड बेशकीमती है, हीरे सामान्य मूल्यवान है, और आपका एक एक सेकंड, एक एक क्षण भगवान के कार्य के लिए है। तो जो समय, जो संकल्प भगवान के कार्य के लिए होने चाहिए, वो संकल्प, वो समय यदि किसी आत्मा के प्रति यूज होते हैं तो जैसे कि उस समय हम एंटी क्राइस्ट हैं, क्योंकि उस समय हम अमानत में खयानत कर रहे हैं। तो ऐसी ये कई बातें हैं, इसके अलावा और भी बहुत सारी बातें हो सकती हैं कि यदि जीवन में हम उन बातों को लेकर चल रहे हैं तो भगवान के कार्य में सहयोगी बनने के बजाय हम भगवान के विरोध में कार्य कर रहे हैं। इस ब्राह्मण जीवन में हमें देखना है कि इनमें से ऐसे कौन से कारण हैं जिन कारणों को हम अपने जीवन में अभी भी लेकर चल रहे हैं। अगला तीसरा भाग है इसका समाधान, निवारण। यदि हमारे जीवन में ऐसी बातें हैं तो उसके लिए हम क्या करें, क्योंकि सारे कल्प में यही एक समय है जबकि हम भगवान के कार्य में सहयोगी बनते हैं। जिस भगवान के लिए हमने आधा कल्प से भक्ति की, उसका आह्वान किया, उसको पुकारा, बुलाया, और जब वो इस संसार में आया तो उस समय उसके साथ का अनुभव करने के बजाय, उससे सर्व प्राप्तियां करने के बजाय, उससे दिल का संबंध जोड़ने के बजाय हम उसके विरोध में खड़े हो गए। तो सबसे पहली बात है चेकिंग करना। हमें अपने आप को बार बार चेक करना है कि हमारे से ऐसी कोई गलती तो नहीं होती है जिससे हम भगवान का नाम बदनाम करने के निमित्त बनते हैं। बाबा साकार मुरलियों में अक्सर करके हमें इशारा देते हैं कि बच्चे चार्ट रखो। चार्ट रखेंगे तो आप स्वयं के बारे में मालूम पड़ेगा कि हम क्या करते हैं, हमारा लक्ष्य क्या है, हमें करना क्या चाहिए और हम कर क्या रहे हैं। तो सबसे पहली बात है कि हमें स्वयं की बार बार चेकिंग करनी है कि भगवान ने जो हमें नियम मर्यादाएं सिखाई हैं, उन नियम मर्यादाओं पर हम कदम कदम चलते हैं या उनको हम ब्रेक करते हैं। भगवान की जो आशाएं, उम्मीदें हैं, उस अनुसार हम चलते हैं या हम अपने मन मत पर चलते हैं, पर मत पर चलते हैं। तो सबसे पहली बात है चेकिंग। बार बार हमें अपने आप स्वयं की चेकिंग करते रहना है। दूसरा साधन है अपने आप में ज्ञान का प्रकाश बढ़ाते रहना है, क्योंकि जब भी कोई गलती होती है तो उसका मूल कारण है अज्ञानता का अंधकार। जब व्यक्ति के सामने ज्ञान का प्रकाश क्लियर होता है, ज्ञान की कोई भी समझ क्लियर होती है, तो वो उस समय कोई भी गलती नहीं करता है। तो हमें अपने अंदर ज्ञान का प्रकाश बढ़ाते रहना है और उसका साधन है मनन चिंतन। बाबा हमें जो ज्ञान की भिन्न भिन्न
पॉइंट्स देते हैं। उन ज्ञान के एक एक पॉइंट्स पर गहराई से मनन चिंतन करते रहना और उनके माध्यम से अपने मन बुद्धि को ज्ञान से भरपूर रखना। तो जो हमारे से गलतियां होने की संभावना होती है या हम जो गलतियां करते हैं उनसे हम अपने आप को सेफ रख सकेंगे। तीसरा है अलौकिक अनुभूतियां। सारे कल्प में ही हम सब ब्राह्मण आत्माओं को इस संगम युग पर अलौकिक अनुभूतियां करने का अवसर प्राप्त होता है। तो यदि हम उन अलौकिक अनुभूतियों से अपने आप को भरपूर करते रहेंगे, उससे अपने मन बुद्धि को भरपूर रखेंगे, उनसे मालामाल रहेंगे, तो जो हमारे से गलतियां होने की संभावना होती है वो गलतियां नहीं होंगी। जिस समय हम प्रभु प्यार में खोए हुए होते हैं, जिस समय हम शांति की गहन अनुभूति कर रहे होते हैं, जिस समय हमारे मन में अतीन्द्रिय सुख की लहरें उठ रही होती हैं, उस समय हमारे से कभी भी कोई भी गलतियां नहीं होंगी। तो जो संगम युग पर हमें विशेष ईश्वरीय अनुभूतियां करने का जो चांस मिला है, उन ईश्वरीय अनुभूतियों से अपने आप को संपन्न बनाते रहना है। यदि हम ईश्वरीय अनुभूतियों से संपन्न होंगे तो कोई भी हम ईश्वर के खिलाफ या ब्राह्मण संसार के खिलाफ या ब्राह्मण जीवन के खिलाफ कोई भी कदम नहीं उठाएंगे। अगला साधन है फॉलो फादर। बाबा ने अभी अव्यक्त मुरली में हम सभी को इशारा दिया कि दोनों बाप को फॉलो करना है। स्थिति में स्वरूप बनने में निराकार बाप को फॉलो करना है कि जैसे निराकार बाप अशरीरी है, विदेही है, तो विदेही बनने में, अशरीरी बनने में निराकार बाप को फॉलो करना है। और साकार प्रैक्टिकल जीवन में जैसे ब्रह्मा बाबा अपने जीवन में एक आदर्श बन के रहे, तो साकार बाप ने जो जो कर्म किए, जो जो कदम उठाए, हमें साकार बाबा के उन कदमों को फॉलो करते हुए चलते रहना है। अगला साधन है श्रीमत। सभी बीमारियों की, सभी समस्याओं की औषधि भगवान की श्रीमत। तो बाबा कहते हैं कदम कदम पर श्रीमत को फॉलो करते चलो। जहां श्रीमत की पालना है, जहां श्रीमत है वहां स्वयं भगवान है, और जहां भगवान है वहां जीवन में सर्व समस्याओं का समाधान है। तो जब भी जीवन में कोई समस्या, कोई परिस्थिति आती है, उस समय यदि हम श्रीमत पर चल रहे हैं, श्रीमत को ब्रेक नहीं करते हैं, तो भगवान की उस समय मदद का अनुभव होता है और हम समस्याओं को सॉल्व कर लेते हैं। फिर हमारे मन में कोई भी व्यर्थ, नेगेटिव, संशय वाले क्वेश्चन पैदा नहीं होते हैं और हम उस समय कोई भी ऐसी एक्टिविटी नहीं करते हैं जिससे भगवान का नाम बदनाम हो। अगली पॉइंट्स है कंपनी, कंपेनियन और कंबाइंड। बाबा कहते हैं एक बाप की कंपनी में रहो, बाप को अपना कंपेनियन बनाओ और सदा बाप के साथ कंबाइंड होकर रहो। तो यदि हम इन स्वरूपों का अभ्यास करते हैं, इसका अनुभव करते हैं, तो हमारे से ऐसी कोई भी गलती होने की संभावना नहीं रहेगी जिससे यज्ञ का नाम, भगवान का नाम बदनाम हो या ब्राह्मण कुल का नाम बदनाम हो। अगला साधन है त्रिकालदर्शी स्थिति। बाबा कहते हैं कोई भी कार्य करो, वो कार्य करने से पहले त्रिकालदर्शी स्थिति में अपने आप को स्थित करो और उस कार्य के जो भी कार्य करने जा रहे हैं उसके परिणाम को देखो कि जो भी कार्य हम करने जा रहे हैं उसकी भविष्य में रिजल्ट क्या निकलने वाली है। यदि हम त्रिकालदर्शी स्थिति में स्थित होकर के कोई भी कार्य करते हैं तो हमारे से कभी भी कोई भी ऐसी गलती, ऐसी भूल, ऐसी मिस्टेक नहीं होगी जिससे भगवान का नाम बदनाम हो। तो इस ब्राह्मण जीवन में
ये कुछ साधन हैं। यदि हम उन साधनों को कदम कदम पर फॉलो करते हुए चलते रहेंगे तो इस ब्राह्मण जीवन में हम भगवान के कार्य में समस्या पैदा करने का या भगवान के कार्य में विघ्न रूप बनने का कभी भी ऐसा कोई कर्तव्य नहीं करेंगे। तो इस ब्राह्मण जीवन में हमें देखना है कि ऐसे कौन कौन से कारण हैं जिन कारणों से हम इस ईश्वरीय परिवार में, भगवान के यज्ञ में या भगवान के कर्तव्य में समस्या खड़ी करते हैं। तो उनको जानना, समझना और उनके जो समाधान के साधन हैं उनको हम ध्यान में रखेंगे तो भगवान के कार्य में सहयोगी बनकर भगवान का नाम वाला कर सकेंगे और भगवान से जो हमारी अपेक्षाएं हैं, इच्छाएं हैं कि भगवान से हमें सदा वरदानों की अनुभूति होती रहे, भगवान के साथ का सदा अनुभव होता रहे, वो अनुभव करते हुए हम इस ब्राह्मण जीवन में कदम कदम पर आगे बढ़ते रहेंगे। अच्छा, ओम शांति। मुख से औरों को दुख देने वाले बोल न बोलो, अपने मुख से ज्ञान रतन भंडारे अब तुम खोलो। कानों से कभी सुनो न ऐसा, पड़े जो कान कटाना, पड़े जो कान कटाना। कानों से कभी सुनो न ऐसा, पड़े जो कान कटाना, पड़े जो कान कटाना। कर्म करो ऐसे भाई तुम, पड़े न फिर पछताना, पड़े न फिर पछताना। कर्म करो ऐसे, कर्म करो, कर्म करो ऐसे, कर्म करो।